विराट कम से कम हमें तो बता देता ना बेटा कि वीनू इस घर का चिराग है। हमें पता होता तो शायद शायद हम लोग पत्रलेखा को रोक पाते। कैसे बताता है? मैं कैसे बताता आपको? जब मुझे ये बात पता चली तो तब तक पाखी की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। हालात ही ऐसे कुछ हो गए थे कि मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पाया। पहले पाखी का ऑपरेशन हुआ, फिर उसका गर्भाशय निकाल दिया गया था। वो इसी तकलीफ में थी आई कि अब वो कभी मां ही नहीं बन पाएगी। अब ऐसी हालत में अगर मैं उसे ये बात बता देता कि जिस बच्चे को, जिस वीनू को वो इतना प्यार करती है, जिसे वो अपना बेटा समझती है, वो असल में उसका बेटा है ही नहीं, आपको क्या लगता है वो क्या करती? इसके अलावा एक और डर था मुझे। अगर किसी दिन ये सच बाहर आ जाए तो सई और पाखी के बीच में खींचातानी शुरू हो जाएगी, जैसे बरसों पहले हुई थी। यहीं पे हुई थी और मेरा डर सही निकला है कि नहीं? जैसे ही सई और पाखी को सच पता चला, दोनों के बीच में खींचातानी शुरू हो गई। बरसों पहले उस बच्चे को उसकी मां अपने साथ लेकर चली गई इस घर से, जिस वजह से हम अपने वीनू से बिछड़ गए थे। आज फिर उसकी दूसरी मां उसे हम सबसे दूर लेकर चली गई। सई और पाखी दोनों की यही शिकायत है कि मैं दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता हूं। सई को ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सब कुछ पाखी के लिए कर रहा हूं, और पाखी को ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो हमेशा सई के लिए कर रहा हूं। दोनों माएं उस बच्चे को अपना बताने पर तुली हुई है। उनके आंखों पर पता नहीं कौन सी ममता की पट्टी बंधी हुई है कि उनको दिख ही नहीं रहा है कि उनके सामने एक बाप भी खड़ा है। जो उस बच्चे से उतना ही प्यार करता है, जो उस बच्चे के लिए उतना ही तड़पता है जितना कि वो दोनों। दोनों माएं अपनी अपनी तरफ से उस बाप को जितनी चोट, जितनी तकलीफ दे सकती थी दे के चली गई। अब विराट, संभालो अपने आप को बेटे, संभालो। तुम ये ऐसे टूट जाओगे तो कैसे चलेगा? हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ बाबा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं सब ठीक कर दूंगा। पिछली बार मुझे ऐसा लगा था कि सही का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने अपने बेटे को खो दिया है, इसीलिए मैंने उन दोनों को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे भी करके मैं अपने बेटे को ढूंढ के निकालूंगा।
भी देखता हूं बाकी कैसे मुझे मेरे बेटे से दूर रखती है। विराट थाम। वीनू और पत्रिका का कुछ पता चला? एक लीड मिली है। हाँ तो चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं काकू? मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए प्लीज। मैं विराट, अब ये बात सिर्फ तेरी ड्यूटी की नहीं रही, इस खानदान के चिराग की भी है, हमारे परिवार के बच्चे की है। वीनू सिर्फ तेरा बेटा नहीं है, हमारा भी बेटा है। हाँ? पिछली बार भी मैंने तेरी बात सुनी और सही वीनू को लेकर चली गई, लेकिन इस बार मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। मैं तेरे साथ चलूंगी और पत्रिका को कोई भी बेवकूफी करने से पहले रोकूंगी। तू वक्त साथ उठे रहे साहब लगा। चल। काकू प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रही? क्योंकि मुझे नहीं समझना है, मुझे तेरे साथ चलना है। काकू बस। हालात बहुत बिगड़ चुके हैं काकू। सही और पाखी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे हैं और उनके झगड़े में पिस रहा है मेरा बेटा। उन दोनों को कैसे संभालना है मैं अकेला जानता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। काकू मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा मैं आपको समझा नहीं सकूंगा, वक्त नहीं है मेरे पास, प्लीज भरोसा रखिए। वही नहीं शांतवा, मान लीजिए उसकी बात, जाने दीजिए इसे। और किसी बात पर नहीं तो कम से कम अपनी परवरिश पे तो भरोसा रखिए। ये आपकी ही परवरिश का नतीजा है वही नहीं कि आज तक कभी भी विराट किसी भी मिशन से नाकाम या नाउम्मीद होकर नहीं लौटा है। और आज तो बात हमारे पोते की, उसके अपने बेटे की है। आज वो जरूर कामयाब होगा, वो वीनू को लेकर जरूर आएगा। आप प्लीज जाने दीजिए उसे। मैं विनती करती हूँ, मेरी वीनू को कुछ नहीं होने देना, सही सलामत वापस ले आना। मैं आपसे वादा करता हूँ काकू, मैं वीनू को वापस ले आऊंगा, चिंता मत कीजिए। अश्विनी, मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं पहली बार खुद को इतनी लाचार, इतनी कमजोर महसूस कर रही हूँ। वही नहीं, मजा आएगा, आप मेरे साथ चलिए, उठिए, चलिए संभाल आइए, संभल। पापा, जब तक हमें विराट वीनू की कोई खबर नहीं देता तब तक हम लोग पापा के सामने से नहीं हटेंगे। बरसों पहले भी पापा ने वीनू की रक्षा की थी, आज भी करेंगे। बस पापा पे विश्वास रखिए वहीनी। पापा मेरे पोते को सही सलामत वापस घर भेज दीजिए। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम्हें क्या लगा था तुम दोबारा मेरे बच्चे को मुझसे छीन लोगी और मैं तुम्हें छीनने दूंगी? पहले भी तुमने धोखा देकर मेरे बच्चे को अपनी कोख में रखने का हक छीन लिया था और अब दोबारा धोखाधड़ी कर कर मां बनने का हक हासिल करना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। देखो सही, बरसों पहले तो विनायक को लेकर यहाँ से चली गई थी, तब मैंने कुछ नहीं किया और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन अब हालात बदल गए। वीनू को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है,
वीनू मेरा बेटा है, मैं उसकी मम्मा हूँ। देखो सच्चाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मेरी ममता झूठी नहीं है। तो तुम प्लीज हम दोनों को यहाँ से अकेला छोड़ दो, तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? मैंने तुम्हारी बात तब नहीं मानी, विराट की बात नहीं मानी, तब तुम्हें क्या लगता है मैं अब तुम्हारी बात मानूंगी? अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो कि मैं तुम्हें मेरा बेटा लेने दूंगी। सही प्लीज तुम मुझे वीनू से दूर मत करो। हटिए भद्रलेखा। वीनू, आज मैं वो हर चीज कर सकती हूँ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। अगर तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सांसें छीन लूंगी। मम्मा, अपने बाबा की गन डॉक्टर आंटी पे क्यों पॉइंट कर रखी है? वीनू, ये जो आपकी डॉक्टर आंटी है ना, ये आपको मुझसे दूर करना चाहती है, लेकिन मैं आपको खुद से दूर नहीं होने दूंगी। पीछे जाओ तुम यहाँ से। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन अब मैं तुम्हें मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं करने दूंगी। आगे मत बढ़ना। सही मैं कह रही हूँ, आगे मत बढ़ना, वरना मैं गोली चला दूंगी। मैं खोखली धमकियां नहीं दे रही हूँ, मैं सच में गोली चला दूंगी। डॉक्टर आंटी! मुझे जल्द से जल्द बाकी तक पहुंचना होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।